नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ क्रमांक 6वीं जुड़े हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर उसके शब्द बनते हैं और उसका अर्थ निकलता है। तो बच्चों, हम यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में एक लड़का जो है वह अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा रहा है और दूसरे चित्र में एक लड़का और एक लड़की हैं जो कि निशान चिन्ह बना रहे हैं। तो इसमें आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, सुन के उसे दोहराएंगे। पहले चित्र में जो है वह मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ ऐसा है और दूसरे में प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। तो बच्चों, पहले हम ये समझ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन या अथवा संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। जुड़े हम पाठ में दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है। दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग के आधे भाग का, यानी ग में से पाई, यानी जो एक लाइन रहती है ग के बगल में, उस लाइन को हटाकर हम उसका आधा भाग ले लेंगे और फिर उसमें वा जोड़ देंगे तो हो जाएगा वो ग्वा। और इस तरह से फिर हम उसमें अगर ला जोड़ते हैं तो इससे बन जाता है ग्वाला शब्द। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक नंबर करके दिया गया है और पढ़ो लिखा है। तो वहाँ पे पाई हटाकर जुड़े हम, तो उसमें हम जो है ग्वाला शब्द बनता है। अगर हम ग के पीछे की जो लाइन रहती है यानी पाई रहती है उसे हटा देंगे और उसमें वा जोड़ देंगे और फिर ला जोड़ देंगे तो उसका ग्वाला शब्द बन जाता है। किसी व्यंजन को आधा करने के 3 तरीके हैं। यहाँ 2 तरीके हमें हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अभी, और एक तरीका जो है वह बाद में स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 2 तरीके जो है, यानी पाई हटाकर उसे आधा किया जाता है और दूसरा हल या हलंत लगाकर आधा किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से व्यंजन हैं, यानी कौन कौन से अक्षर हैं जो कि पाई हटाकर आधे किए जाते हैं। पाई हटाकर आधे किए जाने वाले जो व्यंजन है उसमें है ख, ग, च, ज, त, थ आदि आदि। ये सब जो है ये सब पाई हटाने वाले व्यंजन है, यानी पाई हटाने पर इस व्यंजन को आधा किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पाई हटाकर जुड़े हम जो शब्द हैं उनमें है ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर आदि। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। और दूसरा जो है वो हल या हलंत लगाकर चिन्ह को कैसे बदला जाता है, उस चिन्ह को लगाकर किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। हल या हलंत लगाकर, हलंत यानी नीचे से एक लाइन के जैसा रहता है, जैसे आप देख रहे हैं सिद्धू, प्रहलाद विद्या चिन्ह, इन सब में नीचे एक लाइन की तरह छोटा सा खींचा गया है, उसे हलंत या हल कहते हैं। तो यह हलंत लगाने की कौन कौन से अक्षरों में कौन से व्यंजन में लगते हैं, जैसे न, ट, ठ, ड, ढ, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे खट्टा, लड्डू, द्वार। और आपके बच्चों, आपके सामने और बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे बाह, वाग्मय और विद्यालय। इस तरह से विद्या आदि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम हलंत का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पाई हटाकर हम शब्द को बनाते हैं, उस व्यंजन का प्रयोग हम शब्द बनाने में करते हैं, और किस तरह से हलंत लगाकर हम व्यंजन आधा करके उसका उपयोग शब्द बनाने में करते हैं। तो बच्चों, आइए हम कुछ
आगे कुछ वाक्य पढ़ते हैं कि क्या किस तरह से दिया गया है वह। बच्चों, आप सब इन वाक्यों का मुखर वाचन करेंगे और फिर अनुलेखन भी करेंगे। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। बच्चों, जो पहला 2 लाइन आपको इस पंक्तियाँ दी गई हैं, पहली पंक्ति 2 लाइन की जो पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों में आपको नीचे और सब्जियाँ इस तरह के व्यंजन आप किस तरह से आधा करके बना रहे हो, यानी पाई हटाकर उससे किस तरह से आप आधा कर रहे हो उसे दिखाया गया है। और दूसरे में हलंत लगाकर आप किस शब्द को किस तरह से जोड़ रहे हैं उसे दिखाया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम कुछ व्यंजन को देखते हैं कि उसे किस तरह से आधा किया जाता है। बच्चों, हम आगे कुछ व्यंजन को देखेंगे किस तरह से उसे आधा किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और 2 स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में जो है 4 बच्चे हैं, 4 लड़के खड़े हैं जिनके नाम है अक्कड़, फक्कड़, गफ्फर, उत्तम। इसमें यानी क को और फ को आधा करने के बारे में बताया गया, यानी उसे किस तरह से आधा किया जाता है। और दूसरे चित्र में र व्यंजन का प्रयोग करके बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आधा कैसे करते हैं व्यंजन को। हम पहले देखेंगे क और फ को आधा कैसे किया जाता है। क और फ व्यंजन को आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे क का भाग आधा क होता है और फ का आधा फ, इनके जो सामने जो मुड़े हुए रहते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। इनसे बने संयुक्ताक्षर जैसे कख, मक्खन, आधा फ और त मिला के दफ्तर। और जैसे आपको स्क्रीन पे सामने दिया गया है अक्खड़, फक्कड़, गफ्फर आदि। और दूसरा है जो कि र व्यंजन है। तो हम र व्यंजन को किस तरह से आधा करके उसका संयुक्ताक्षर बनाते हैं वह हम देखेंगे। र अक्षर के बाईं ओर नीचे लगाकर आधा र किया जाता है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अग्रसर। ग में जो है नीचे लगाया गया है एक र का निशान, वो है जैसे व्रत, ग्रह आदि। और दूसरा जो है वह है महाराष्ट्र। तो ट के नीचे जो है र वो उस तरह से भी लगाया जाता है। और सर्वोत्तम जो दिया गया है, सर्वोत्तम में ओ के ऊपर जो है एक र की तरह मात्रा लगाया गया है। इस तरह से हम 3 तरीके से र को आधा करके उसका संयुक्ताक्षर बनाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से व्यंजन को आधा करके उसका संयुक्ताक्षर और बना के नए शब्द बना सकते हैं। आप र को आधा करके और भी अनेक शब्द बना सकते हैं, जैसे सर्द, फर्ज, दर्जी, ट्रक, ड्रम, मेट्रो आदि अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम आगे देखते हैं कि आधे होकर और विभिन्नता से जुड़े हम कैसे बनते हैं। आधे होकर जैसे मक्खी, सिक्का, रफ्तार, डॉक्टर, सगुफ्ता, मुजफ्फर आदि। इस तरह से क और आधे फ होकर ये सब शब्द बनते हैं। विभिन्नता से जुड़े हम जैसे र लगा के आधा र करके, यानी र को अलग अलग तरह से किस तरह से संयुक्ताक्षर बनता है। पहला है जैसे दर्जी, गंधर्व, दूसरा चंद्रमा, इंद्रधनुष, मेट्रो, रेल, महाराष्ट्र आदि। बच्चों, मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। पहला, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। दूसरा, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। इन सब में जो है वह र का उपयोग किया गया है इन वाक्यों में।
राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। रक्तदान जीवन दान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। विश्वास रखो अंधविश्वास नहीं, बेईमानी ठुकराओ ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। इस तरह से आपको हर एक व्यंजन के जो है आधे, किस तरह से उसका आधे का उपयोग किया जाता है आधे व्यंजन का, और किस तरह से संयुक्ताक्षर बनाया जाता है, हमने बच्चों यह जुड़े हम पाठ के माध्यम से देखा। बच्चों आपको यह पाठ पसंद आया होगा और इस तरह से इस पाठ का उपयोग आप अपने कक्षा में करेंगे और जो भी नहीं समझ में आएगा आप उसे बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यह जुड़े हम पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।